केंद्र सरकार ने चुनावों में हार के डर से भले ही तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुआवजा देने को लेकर सरकार की नीयत कुछ साफ नहीं लग रही। क्योंकि कृषि कानून को रद्द करने के बाद से सरकार की तरफ से लगातार अपनी सफाई में बयान आ रहे हैं, जबकि विपक्ष और किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार कभी डेटा न होने की बात कर रही है तो कभी अपना ही नुकसान गिना रही है। देखिए रिपोर्ट। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा। अन्नदाता अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे और जैसे ही चुनाव नजदीक आए, सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि नवंबर में आए उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार की संभावना बढ़ गई थी और इसी डर से सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन अब किसानों की मांग है कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाए, जिसके लिए किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही नजर आ रही है। दरअसल सरकार मुआवजा देने के मूड में नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि कभी सरकार डेटा न होने का बहाना बना रही है तो कभी अपने ही नुकसान गिना रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टोल कलेक्शन प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 में प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में टोल प्लाजा को बंद करना शुरू किया था, जिसका असर हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिला। यानी आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2,731 करोड़ 32 लाख रुपए के टोल का नुकसान हुआ है। इसके पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के स्वजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्रालय ने बताया कि उनके पास इससे जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी सरकार के इन बयानों को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहती। ऐसे में अब 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।